हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 को। और चैप्टर नंबर 8 का बेसिक पार्ट हमने पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 को। और 8.1 को पढ़ने से पहले जितना भी कॉन्सेप्ट होता है हमने पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, A to Z चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज आज हम क्या करने वाले हैं, 8.1 करने वाले हैं, जिसमें 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण B जो है अपना समकोण है, और उसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब निम्नलिखित क्या है, किसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें हमको पहला नंबर में साइन A इंटू कोस A का मान ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर में हमको साइन C और कोस C का भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज ABC का यहाँ पर हम निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC का यहाँ पर हम निर्माण कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना त्रिभुज ABC, इसका हम नाम रख देते हैं A, B और C, जिसमें बोला गया है कि कोण B जो है वो समकोण है, कोण B जो है समकोण है। तो यहाँ पर अपना जो कोण B है ये 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ये अपना समकोण हो जाएगा। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का। अब इसमें बोला गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया, यानी कि ये जो अपना AB भुजा है ये 24 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम लिख देंगे, ये अपना हो गया 24 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये अपना 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद BC भुजा, तो BC भुजा कौन है, तो ये अपना हो गया BC। तो BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हमको क्या बोला गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित क्या है, अपना साइन A है, कोस A है, साइन C है और कोस C है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको AB भुजा पता है और BC भुजा पता है, हमको AC भुजा नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, AC भुजा को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अपना ये जो हो गया, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको जब हल करेंगे तो इसमें हमको सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। दिया है, क्या क्या दिया है हमको दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमको AC भुजा पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, AC भुजा निकालेंगे। और AC निकालने के लिए हम क्लास 1 जो हम लिए थे उसमें सिखाए थे। तो यहाँ पर ये AC भुजा जो है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का हम फॉर्मूला बताए थे कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग वो लंब के वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होगा लंब के वर्ग प्लस में आधार के वर्ग के बराबर होगा, आधार के वर्ग के बराबर होगा। तो इसमें कर्ण अपना कौन है, अपना AC है। तो कर्ण को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम AC लिखेंगे, AC का वर्ग बराबर लंब क्या है, तो लंब अपना इसमें अभी हम यहाँ पर थीटा निर्धारित नहीं है, तो हम लंब इसको, इसमें हम किसी को, ये जो अपना लंब है लंबवत खड़ा, इसको हम लंब मानेंगे। तो ये अपना हो गया लंब, यानी कि 24। तो यहाँ पर लंब के स्थान पर हम 24 दे देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार अपना कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आधार के स्थान पर हम दे देंगे 7 और 7 का कर देंगे वर्ग। तो बराबर अब क्या हो जाएगा, अब AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AC का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से हम AC का मान ज्ञात करेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 576 और जब हम 49 को जोड़ेंगे तो ये अपना हो जाएगा 625। यहाँ पर AC स्क्वायर है। अब इधर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर अपना क्या हो जाएगा, 625 पर चढ़ जाएगा रूट, यानी कि अंडर रूट 625। और AC
बराबर हो जाएगा 625 का वर्ग होता है 25, यानी कि AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो AC का मान यहाँ पर 25 सेंटीमीटर निकल गया, तो हम यहाँ पर AC का मान 25 सेंटीमीटर कर देंगे। AC का मान 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या क्या है, अब हमको निकालना है साइन A इंटू कोस A। पहला नंबर में साइन A इंटू कोस A का मान ज्ञात करना है, दूसरा नंबर में साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना किसका, साइन A का और कोस A का, कोस A। तो यहाँ पर अपना थीटा क्या है, थीटा के स्थान पर A है, तो A के अनुसार हम क्या करेंगे, लंब और आधार को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण, और कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि B बटे H होता है। तो यहाँ पर अपना ये थीटा है, यहाँ पर थीटा A है, तो A के अनुसार हम लंब और आधार को यहाँ पर निर्धारित करेंगे। तो थीटा यहाँ पर A है, और हमने बताया था कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, तो थीटा के सामने वाली भुजा अभी ये है A के अनुसार, तो ये अपना लंब हो जाएगा, और ये अपना हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है, और ये अपना अगर ये लंब है ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि ये P का मान और ये B का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर P बटे H। तो P का मान कितना है, 7, तो P के स्थान पर हम दे देंगे 7 बटे H का मान कितना है, 25 है, तो H के स्थान पर हम दे देंगे 25। और उसके बाद कोस A, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, B बटे H। तो B का मान कितना है, 24, और H का मान कितना है, 25। तो यहाँ पर B के स्थान पर हो जाएगा 24 और H के स्थान पर हो जाएगा 25, और यही हो गया इसका आंसर। पहला नंबर का साइन A बराबर 7 बटे 25 और कोस A बराबर 24 बटे 25। अब हमको और निकालना है दूसरा नंबर में क्या बोला गया है, दूसरा नंबर में साइन C एवं कोस C का भी हमको मान ज्ञात करना है। साइन C और कोस C का भी हमको मान ज्ञात करना है। तो साइन C यहाँ पर अब थीटा C है, तो अब C के अनुसार लंब और आधार को हम देखेंगे। तो यहाँ पर अपना C है, तो C यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, P का मान इसको हम P मान लेंगे, और ये अपना H है, तो ये अपना B हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे H, और कोस का फॉर्मूला होता है B बटे H। तो साइन का फॉर्मूला P बटे H और कोस का फॉर्मूला B बटे H। तो साइन C के लिए P क्या हो जाएगा, साइन C के लिए P अपना 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर P के स्थान पर हम 24 दे देंगे, बटे H अपना वही 25 रहेगा, 24 बटे 25। उसके बाद कोस C, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि B बटे H। तो B का मान अब क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 देंगे, और H का मान कितना है, 25 है, तो यहाँ पर हम 25 देंगे। तो ये अपना हो गया साइन C और कोस C का मान, यही हो गया इसका आंसर। तो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बस समझना है, उसमें जो भी चीज़ है समझ करके अगर पढ़िएगा तो बहुत आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है।